तो आज बात करेंगे फिफ्थ सेम की सेम 5 पांचवें सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हर एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स के लिए होगा, यहाँ पे थ्योरी बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड किया जाएगा, ये सब बात करेंगे आज। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलरली वीडियो सिर्फ एमएसबीटी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया गया है। ओके, तो बात करेंगे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेम 5 एमएसबीटी बोर्ड के लिए। ओके, तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा। प्लस ये जो टाइप है इसका, ये भी थ्योरी है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। ओके, सेकंड सब्जेक्ट है पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन। ये पूरा सब्जेक्ट बेस्ड है थर्मल इंजीनियरिंग के ऊपर, तो थर्मल इंजीनियरिंग के आगे का पार्ट हम लोग इसे कह सकते हैं। इसका ये जो सेकंड पार्ट है रेफ्रिजरेशन, इसके ऊपर आपको एक ही यूनिट है जो लास्ट यूनिट है आपका, यूनिट नंबर 5। इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आने वाले सेमेस्टर में, सेमेस्टर 6th में आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलेगा रेफ्रिजरेशन, तो वहां पे आपको काफी हेल्प करेगा यूनिट नंबर 5। ओके, और एक खास बात है इस सब्जेक्ट की कि जब आप डिग्री में जाओगे तो डिग्री में इसके रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि सेम 3 में मिलेगा अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो मिलेगा आईसी इंजन, उसके बाद मिलेगा हीट ट्रांसफर, उसके बाद वहां पे भी आपको पढ़ना है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मतलब आरएसी, और वहां पे आपको इलेक्टिव में नहीं है, वो आपको कंपलसरी वहां पे उसको पढ़ना है। तो ये एक कोर सब्जेक्ट है, इसके रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे डिग्री में। ओके, तो इसको अच्छे से यहाँ पे कर लो तो वहां पे आपका फायदा होगा। अगर बात करें तो ये थ्योरी बेस्ड प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब 50-50 हम लोग बोल सकते हैं, या 60-40 हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे थ्योरी भी रहेगा प्लस न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी करके आप अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो या सिर्फ न्यूमेरिकल करके अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो, नहीं, आपको दोनों भी चीज़ पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। ओके, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ये सब्जेक्ट पूरा थ्योरी बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो कंपेरेटिवली यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कम है, मेजोरिटी जो है यहाँ पे थ्योरी ही रहेगा। न्यूमेरिकल में आपको एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन रहेगा जो 6 मार्क्स का होगा, प्लस अगर आपको कटिंग स्पीड या फीड रेट निकालने का एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे मेनली जो ये सब्जेक्ट है ये पूरा थ्योरी बेस्ड है। फोर्थ सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिजाइन ईएमडी। तो आप सेकेंड सेमेस्टर में मैकेनिक्स पढ़ते हो, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में उसके आगे का पार्ट आता है सॉम, तो उसी तरह से सॉम के आगे का पार्ट है एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिजाइन। तो सीधी सी बात है कि मैकेनिक्स और सॉम ये दोनों भी सब्जेक्ट जैसे न्यूमेरिकल बेस्ड थे वैसे ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है न्यूमेरिकल्स रहेंगे, काफी कम यहाँ पे आपको थ्योरी मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मेनली थ्योरी मिलेगा और उसके आगे के क्वेश्चन में एक आध दूसरा अगर थ्योरी मिला तो, लेकिन मेजॉरिटी जो है यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट होने के कारण आपको इसका पढ़ाई पहले से ही करना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस चाहिए तो आपको स्टार्टिंग से ही इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिफ्थ सब्जेक्ट रहेगा इलेक्टिव। तो इलेक्टिव में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है ए टूल इंजीनियरिंग और बी पावर प्लांट इंजीनियरिंग। अगर टूल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग से, और पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बात करें तो ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है उसको कहीं ना कहीं बनाया जाता है, जहाँ पे इसको बनाया जाता है उसको कहा जाता है पावर प्लांट। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, फिर आपके घर तक उसको लाया जाता है। तो पावर प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स है, जैसे हो गया थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हर एक पावर प्लांट के बारे में यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बात करें हम लोग तो ये पूरा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे भी आपको 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे, एक 6 मार्क के लिए रहेगा और एक 4 मार्क के लिए होगा। लेकिन हम लोग मेजॉरिटी अगर बात करें तो ये भी पूरा सब्जेक्ट थ्योरी बेस्ड है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सेक्शन। तो ये आगे के पूरे सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनका सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी इसका नहीं रहेगा। तो 6th सब्जेक्ट जो है वो है सॉलिड मॉडलिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो आपने सेम 4 में जैसे पढ़ा था ऑटोकैड, ओके, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट था आपको प्रैक्टिकल। तो जैसे आप वहाँ पे 2D सीखते हो वैसे आपको यहाँ पे एक 3D सॉफ्टवेयर सीखना है, सॉफ्टवेयर लाइक सॉलिड वर्क्स हो गया। तो इस सब्जेक्ट का जो बेसिक्स है उसको मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे कवर किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, चाहिए तो आप उसके लेक्चर्स देख सकते हो। ओके, वहाँ पे मैंने बेसिक्स कवर किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो सेम 4 खत्म होने के बाद जो आपने ट्रेनिंग किया था उसके मार्क्स यहाँ पे काउंट होंगे। उसके बाद है 8th कैप्स्टन प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो सेमेस्टर 6th में, आगे के सेमेस्टर में आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसका प्लानिंग, उस प्रोजेक्ट का प्लानिंग जो है वो आपको यहाँ पे करना है। तो इसके रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 8th। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए उसका एग्जाम ड्यूरेशन, उसके थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स और दोनों का टोटल।
ओके, तो पहला पेपर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एग्जाम ड्यूरेशन है 90 मिनट्स, जो रहेगा 100 मार्क्स का पेपर। मैनेजमेंट का एंड सेमेस्टर एग्जाम ऑनलाइन होगा, इसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, तो टोटल में आ जाएगा इसका 100। सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो है पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन, PER। इसका एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स, 100 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो टोटल हो गया 150 मार्क्स। थर्ड है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, AMP। एग्जाम ड्यूरेशन है 3 आवर्स, थ्योरी रहेगा 100 मार्क्स के लिए और प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स के लिए। ओके, तो प्रैक्टिकल मार्क्स AMP में ज़्यादा है, तो टोटल कितना हो गया 200। फोर्थ सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन, EMD। एग्जाम ड्यूरेशन इसका रहेगा 4 आवर्स, तो 4 घंटे का पेपर रहेगा, 1 घंटा आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, जिसमें आपका थ्योरी एग्जाम होगा 100 मार्क्स का और इसका प्रैक्टिकल होगा 50 मार्क्स का, टोटल हो गया 150। उसके बाद पांचवा सब्जेक्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट, टूल इंजीनियरिंग या फिर पावर इंजीनियरिंग, इसको आप TN या PN भी कह सकते हो। इसका एग्जाम ड्यूरेशन दोनों का भी 3 आवर्स का रहेगा, थ्योरी होगा 100 मार्क्स का और प्रैक्टिकल रहेगा 50 मार्क्स का। ओके, दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेकंड सेक्शन में आएगा प्रैक्टिकल सेक्शन, तो 6th सब्जेक्ट है सॉलिड मॉडलिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका एज यूजुअल कोई थ्योरी नहीं होने वाला, इसका प्रैक्टिकल होगा 100 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 100। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रहेंगे 150 मार्क्स और कैप्स्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग के रहेंगे 50 मार्क्स। तो अगर थ्योरी की बात करें तो 500 मार्क्स हो गए थ्योरी के और प्रैक्टिकल की बात करें तो 550 मार्क्स हो गए प्रैक्टिकल के। अगर आप ऊपर से टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 1050। तो 1050 में से जितने मार्क्स आपको मिलेंगे उसके बेसिस पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। तो मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली देखा कि हर एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स के लिए है, लेकिन ये कैसे डिवाइड किया जाता है। तो ये जो 100 मार्क्स है थ्योरी के या फिर प्रैक्टिकल सेक्शन के जो भी मार्क्स है, जैसे ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये और कैसे डिवाइड होते हैं, कौन कौन से सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाता है, कितने मार्क्स इसमें से एंड सेमेस्टर एग्जाम के हैं, कितने मार्क्स इसके रिटर्न पार्ट के हैं, तो इन सब पे मैंने एक इन डेप्थ वीडियो बनाया हुआ है। तो आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखो, वहाँ पे आपको अच्छे से और इन डेप्थ समझेगा कि ये जो हर एक मार्क्स है कैसे डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लो, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।